इस उंगली को नहीं काटा तो क्या होगा, मेरा शरीर, अगर मैं नहीं काटा मेरे शरीर पे खतरा आएगा, मैं मर भी सकती हूँ, मेरी जान भी जा सकती है। उस स्थिति में उस टुकड़े को काट देना उचित होता है। वहाँ पर हिंसा नहीं है ना। अगर मेरे डॉक्टर मेरे हाथ, मतलब मेरा हाथ काट लेता है, मान लो किसी व्यक्ति का हाथ कट गया, तो क्या वो डॉक्टर को हम बोलेंगे अरे तुम तो हिंसक हो, तुमने किसी का हाथ काट लिया? नहीं, क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए आवश्यक चीज़ थी। इसी तरह से समाज में कुछ लोग होते हैं जो कोढ़ के जैसे होते हैं, जो समाज को बीमारी देते हैं, समाज को परेशानी देते हैं। ऐसे लोगों को धर्म की स्थापना करने के लिए ख़त्म करना ज़रूरी होता है, उनके साइकिल को ब्रेक करना ज़रूरी होता है, ताकि वो अधम योनि में जाएं और फिर वापस से इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करें, क्योंकि वो इस वैल्यू को समझ नहीं पाते, मनुष्य होने की वैल्यू। तो इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है ना। तो जिस तरह से सूर्य हमारे पूरे संसार को रोशनी देता है, उसी तरह से आत्मा जो है वो हमारी चेतना को रोशनी देता है। आत्मा के अवलोकन के, कि हमारे स्तर एक्चुअली आत्म साक्षात्कार के हम किस स्तर पे हैं, उसको समझने के लिए 3 टेस्ट होते हैं, क्रमिक होते हैं। पहले हम बेसिक टेस्ट लेते हैं, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा। तो ये तीनों का मैं क्रमिक रूप से आपको बताऊंगी, हमें समझना चाहिए। पहला होता है फ्लैश वर्सेस स्पिरिट, मतलब स्थूल शरीर से आत्मा तक। तो हमें देखना चाहिए, हमें एक बाकायदा एक चार्ट बनाना चाहिए कि दिन भर में मैं शरीर की ज़रूरतों के बारे में कितना सोचती हूँ और आत्मा की ज़रूरतों के बारे में कितना सोचती हूँ। शरीर की ज़रूरत जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तैयार होना, पार्टी जाना, खाना, प्रसाद, मतलब अपने लिए ही प्रसाद बनाना, मेरा सोच कर ही खाना बनाना, भगवान को अर्पित करे बिना खा लेना, और ऐसी कई सारी चीज़ें कि मुझे कपड़े लेना जाना है, उसके लिए मैं कितना समय निकालती हूँ, एक ये। दूसरा, मैं सुबह कितना जल्दी उठती हूँ शरीर को कष्ट दे के, क्योंकि मुझे जप करना है, मंगल आरती करनी है, मैं भगवान के लिए आज प्रसाद बनाना है, इसीलिए मैं कैसे कर सकती हूँ, आज भगवान फेस्टिवल है तो भगवान के लिए मैं और अच्छे व्यंजन कैसे बनाऊँ। इन दोनों में से हम कौन से स्तर पे हैं, कौन सा अच्छा है हमारे आत्म साक्षात के लिए, कौन सा नहीं, वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन हम किस स्टेज में हैं अभी। उससे थोड़ा हायर आता है कि हमें ये देखना अपीयरेंस और इंटरनल चेंज, माइंड का स्ट्रगल। तो हमारा बाहरी रूप कैसा है, बाहरी रूप में हम देखने में अच्छे से भक्त लगते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी लगाते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन जो अंदर का स्ट्रगल है ना हमारे माइंड का, वो कितना ज़्यादा चल रहा है कि माइंड हमारा रिबेलियस हो रहा है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मूवीज़ देखना है मुझे, और मुझे कुछ ऐसा कार्य करना है जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, बाहर लहसुन प्याज है, बाहर खा लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इन चीज़ों को मैं कितना ज़्यादा महत्व दे रही हूँ और मन में कितना ज़्यादा संघर्ष चल रहा है। तीसरा स्तर आता है कि मैं मतलब मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरी बढ़ाई या भगवान की बढ़ाई, हु इज़ मोर इम्पोर्टेंट, माई ग्लोरिफिकेशन और लॉर्ड्स ग्लोरिफिकेशन। हमें लगता होगा ये तो बहुत सूक्ष्म चीज़ है, ये मैं अपना ग्लोरिफिकेशन कैसे कर सकती हूँ, लेकिन होता है जब हमें कोई चीज़ अच्छे से समझ में आती है ना और हम अच्छा आंसर दे पाते हैं, तो हमें खुद पे बहुत पीठ थपथपाने का मन होता है। उस समय में याद नहीं आता है, बुद्धिर बुद्धिर मताम अस्मिन, भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। हमें भगवान के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं होता है कि ये बुद्धि अगर भगवान ने नहीं दी होती तो मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो गटर में पड़े हैं, जो भगवद्गीता को हाथ नहीं लगाते हैं। ये 110% भक्त की और भगवान की कृपा ही है कि आज हम भगवद गीता को हाथ में उठा पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं और जीवन में उतारने का प्रयास कर पा रहे हैं। भक्ति 2 चीज़ों पे निर्भर करती है, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। अगर हमारे ऊपर वैष्णव की कृपा नहीं हो तो हम ये प्रयास भी नहीं कर सकते, और अगर हमारे पर भगवान की कृपा नहीं हो तो ये प्रयास फलीभूत भी नहीं हो सकता। हम सालों साल जप करते रहना, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी ना, तब तक हमारे ऊपर ये चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो हमें ये चीज़ को समझना चाहिए कि भगवान की कृपा एंड उनका इंटरफेरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसी भी स्तर पे भगवान की ग्लोरी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम कई बार करते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये क्विज़ में अच्छे मार्क्स लाए, मैंने ऐसा किया। हमारे मुँह पे कितनी बार होता है कि ये भगवान की कृपा है जिसकी वजह से हो पा रहा है, ये गुरु का आशीर्वाद है इसकी वजह से हो पा रहा है। तो वी शुड चेंज आवर दिस मेंटालिटी।
अभी लास्ट श्लोका करेंगे हम इस सत्र का। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है न मारा जाता है। तो ये चीज़ हम इस चीज़ का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिया अभी, सॉरी मैंने एट्थ वाले श्लोका से मिलाकर ही इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे दिया कि जब आत्मा मरता है और मारता है, ये दोनों ही प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हम किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है, क्योंकि हम मारते हैं तो ये हिंसक प्रवृत्ति होती है और उसका जन्म मृत्यु का जो आत्म साक्षात्कार जो क्रमिक विकास है वो बीच में कट जाता है, और इसलिए इसको हमें नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी हिंसा है। और अगर हमें शरीर को मतलब समाज को बचाना है तो उधर उसमें रहने वाले गंदे लोगों को, जो समाज में ये सब चीज़ फैला रहे हैं, उसको ख़त्म करना चाहिए। बाकी इंसान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये सेकंड चैप्टर की आज के हमने नेक्स्ट सत्र के मतलब 11 to 19 श्लोकास किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कि 11 श्लोका और हो जाएं, तो हमारा पूरा ये जो सेक्शन है सांख्य योग का या ज्ञान का, वो कंप्लीट हो सके। आप ये परपोर्ट्स ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जब तक आप ये परपोर्ट्स नहीं पढ़ेंगे तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा। हमको बार बार प्रभुपाद के परपोर्ट्स को पढ़ना चाहिए, और जो हम सबको नहीं समझ में आ रहा वो हम एक दूसरे की मदद करेंगे और पूछेंगे। कोई भी आप मुझे पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय।